ओम शांति। 30 जून 2026 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा कहते हैं, ज्ञानी बच्चों को सुबह जल्दी अमृत वेला जल्दी उठकर बाबा की याद में बैठना चाहिए। इससे पूरे दिन की अवस्था श्रेष्ठ रहती है, अच्छा रहती है। स्वयं को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठो और उनसे बेहद का वर्षा स्वर्ग की बादशाही लेना है। सरलता और सहनशीलता सब कुछ बाप को समर्पित कर मोहजीत बनो तथा सरल, सहनशील और सदैव हर्षित रहकर खुशी बांटो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, जो होगा देखा जाएगा नहीं, बल्कि पूरा वर्षा लेने का लक्ष्य रखकर तीव्र पुरुषार्थ करो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, इस समय संगम युग पर तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ, बाबा को मददगार बनेंगे अगर स्वर्ग दुनिया लाने में, तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख दूर हो जाएगा और स्वर्ग में राज्य पद के अधिकारी मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा। प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, यह आदत डालनी है कि सवेरे सवेरे उठने की। तो यह पक्की आदत डालनी है, सवेरे सवेरे उठने की। यह आदत बहुत अच्छी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, सवेरे सवेरे उठकर गॉडफादर शिव पिता की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी आदत है, अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। गीत। तो बाबा कहते हैं 10 बजे सो जाओ और अमृत वेले सुबह 2 बजे उठकर याद करना है और बहुत शक्ति मिलेगी। गीत। मुझको सहारा देने वाले। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा को याद करने से दुख दूर हो जाती है, रोना नहीं पड़ेगा। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम शिव आत्माएं हैं, हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होगी न, जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो और बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियर बैरिस्टरी बनते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार है। कहा जाता है जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सत प्रधान होगा, लास्ट चिची तम प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा
पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित हैं। देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जैसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सत प्रधान से तम प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार को छोड़ो। रावण की मत से दुखधाम बन गया, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं, बाप ही सुख दुख देते हैं। नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ ही नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं न, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं। सतयुग में रावण को नहीं जलाते हैं, भूत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो सिरमत पर मत माना माया की मत। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत। परमत इसलिए बाप ने कहा है, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तुम तो हिसाब बना। मनुष्य तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम तो हिसाब बताते हो ना। 5000 वर्ष कैसे है? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 25 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते हैं। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र फिरता है, कोई जान न सके, बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बातें है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले
आपसे मिले थे। आप स्तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप कहते हैं, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। शिव बाबा कहते हैं, तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा गॉड फादर परमात्मा बाप हो। बाबा भी कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, धनवान बनाया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है न, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं, बाबा, हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र बनाती है, तुम्हारी है योग अग्नि। यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है, जो शिव पिता ने रचा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं, भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान उवास, मुझ अपने बाप को याद करो तो जरूर आया हुआ है। तब तो कहते हैं ना, मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है, तब तो कहते हैं ना। बाबा कहते हैं, अब तुमको वापिस जाना है शांति धाम। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, बहुत दुखी है। अब तुम जानते हो, योग से हम पावन बनते जाएंगे, सुखी बनेंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर बलि जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं न। अब बाप कहते हैं, तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारे प्रतिज्ञा है, आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, सिरमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भूलो मत, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाबा से यह वर्षा ले रहे हैं। बाप परमधाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है न। भले वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है न। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं। प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं। पुरुषार्थ तो करना ही है। इसको तम प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सत्व प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह
यह घुड़दौड़ है, सभी नंबरवार तो नहीं जाएंगे। यह युद्ध स्थल है, ह्यूमन रेस है, तुम चलते हो। यह ह्यूमन रेस है, तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाए तो उनको याद करना पड़े। अगर तुम चाहते हैं शिव बाबा के गले में पिरो जाए तो उनको याद करना पड़े ना। शिव बाबा को याद करना है। सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाए बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बताई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहे। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो। बस यह 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। यह गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्मयोगी हो ना। 4-5 घंटा नींद बस, तुम कर्मयोगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर याद करना है। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, पाप भस्म होगी, तुम सुखी बनेंगे, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो। अगर 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह अमृत वेला है। शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। सिरमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। रोज रोज शिव बाबा को शुक्रिया भी करनी है। बाबा कितना हमें प्यार पालना देते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने में शिव बाबा का मददगार बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सब कुछ विल करते हैं, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना बच्चा बनाकर, अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से
मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को वेल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे वेल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजित बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन: एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अव्यक्त इशारे: सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो। बाबा का वरदान है, सदा खुश रहो। खुशी का खजाना बांटो। खुशी की खजाना बांटनी है, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके सदा खुश भी रहना है और औरों को भी खुश करना है, सर्व का कल्याण करना है, सर्व को बाप की परिचय भी देना है, कोई भी न छूटे। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति।